Today we are deriving the production of alternating voltage when a coil is rotated on circular path in a magnetic field. For the production of alternating voltage, we need three things, three factors must be present. First is field or flux. First necessary factor is magnetic field or flux. Second, coil or conductor. Coil or conductor. And third, motion. Motion in terms of RPM. When all these three factors are present together as a system, then alternating voltage starts production within the coil itself. जब हम लोग तीनों चीज को एक जगह इकट्ठा करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, कॉइल और कंडक्टर और तीसरा मोशन, तीनों जब एक साथ होता है तो उसमें अल्टरनेटिंग वोल्टेज प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। इस फिगर में हम लोग देखते हैं कि कॉइल थीटा डिग्री एंगल बनाते हुए एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वह एक्स से वाई एक्सिस के तरफ मूव कर रहा है, और थीटा एंगल मेड बाय द कॉइल विद द एक्स एक्सिस। इसी समय इसमें डिग्री 360 80 डिग्री 180 270 and 380 360 degree 0 degree y dash। जब एक कॉइल को सर्कुलर पाथ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया जाता है तो उस कॉइल के अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, और ये ओमेगा क्या है? ओमेगा इज दी एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी इन रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा रेडियन पर सेकेंड के साथ कॉइल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्कुलर पाथ पर रोटेट कर रहा है, और इसका यहाँ G1 पोजीशन 0 डिग्री। When the coil motion is perpendicular to the flux, flux is like this. This is the direction of flux. This is the direction of flux or magnetic field, and coil is rotating on a circular path. Now the voltage produced when the motion of the coil is parallel to the flux linkage will be zero, and voltage produced in the coil will also be zero. जब कॉइल का मोशन फ्लक्स के डायरेक्शन के पैरेलल होगा उस समय फ्लक्स लिंकेज जीरो होगा, और कॉइल में ईएमएफ प्रोडक्शन भी, इंड्यूस्ड ईएमएफ भी जीरो होगा। एक बार फिर से, व्हेन द कॉइल मोशन इज पैरेलल टू द फ्लक्स, कॉइल का मोशन जब पैरेलल टू द फ्लक्स होगा उस समय फ्लक्स लिंकेज जीरो होगा, और कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ भी जीरो होगा। और ऐसा कब कब होता है? एक 0 डिग्री पर, एक 180 डिग्री पर। एट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री एंड 180 डिग्री, द मोशन ऑफ द कॉइल इज पैरेलल टू द फ्लक्स। थीटा डिग्री पर और 180 डिग्री पर कॉइल का मोशन पैरेलल हो जाता है, फ्लक्स के पैरेलल होता है, इसलिए फ्लक्स लिंकेज जीरो होता है और इंड्यूस्ड ईएमएफ भी जीरो होता है। जो हम लोग यहाँ हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पर यहाँ जीरो है, फिर 180 पर जीरो है। 0 डिग्री एंड 180 डिग्री पर इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल इज जीरो। अगेन
when the coil goes to y-axis, position number 2, the coil motion is perpendicular to the direction of flux. यहाँ पर कॉइल का मोशन जो है फ्लक्स के परपेंडिकुलर हो जाता है और उस समय फ्लक्स लिंकेज मैक्सिमम होता है और इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल इज आल्सो मैक्सिमम। जिस समय कॉइल का मोशन परपेंडिकुलर टू द फ्लक्स होगा उस समय फ्लक्स लिंकेज मैक्सिमम होगा, डी/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मैक्सिमम होगा और इसके कारण इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ भी मैक्सिमम होगा। वह कब होता है तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री एंड थीटा इक्वल टू 270 डिग्री। 90 डिग्री एंड 270 डिग्री पर फ्लक्स लिंकेज मैक्सिमम, इसलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ इज आल्सो मैक्सिमम। जो हम लोग यहाँ 90 डिग्री पर इसमें दिखा रहे हैं ईएम maximum, this is positive peak and this is negative peak। यहाँ से पोजीशन नंबर 1 से पोजीशन नंबर 2, पोजीशन नंबर 2 से पोजीशन नंबर 3, पोजीशन नंबर 3 पर कॉइल आने के साथ साथ इसका मोशन फिर पैरेलल हो जाता है और यह 0 डिग्री हो जाता है। 0 डिग्री 1 पोजीशन में, 90 डिग्री पर मैक्सिमम, फिर 180 डिग्री पर 0। 180 डिग्री के बाद जब कॉइल फिर घूमते हुए 270 डिग्री पर आता है उस समय इसका मोशन ऑफ द कॉइल अगेन परपेंडिकुलर टू द फ्लक्स। उस समय कॉइल का मोशन फिर परपेंडिकुलर हो जाता है और उस समय फ्लक्स लिंकेज भी मैक्सिमम होगा और इंड्यूस्ड ईएमएफ भी मैक्सिमम होगा। जो हम लोग यहाँ पर दिखला रहे हैं 270 डिग्री पर, यह नेगेटिव पीक हो गया और यह पॉजिटिव पीक हो गया। 90 डिग्री पर पॉजिटिव पीक, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज पॉजिटिव पीक, एंड 270 डिग्री पर नेगेटिव पीक, मैक्सिमम इंड्यूस्ड वोल्टेज इन द नेगेटिव जोन। ये चारों पोजीशन को समझना जरूरी है, कब कब 0 होता है और कब कब मैक्सिमम होता है। जब कॉइल एक सर्कुलर पाथ पर रोटेट करता है, जब मिनिमम फ्लक्स लिंकेज होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स 0 होगा, उस समय वोल्टेज प्रोडक्शन भी 0 होगा। तो ऐसा होता है 0 डिग्री पर और 180 डिग्री पर। 0 एंड 180 पर वोल्टेज इंड्यूस्ड इज 0 बिकॉज द फ्लक्स लिंकेज रेट ऑफ फ्लक्स चेंजेज इज आल्सो 0। मैक्सिमम कब कब होगा? पोजीशन नंबर 2 और पोजीशन नंबर 4। पोजीशन नंबर 4, 2 और 4, 90 डिग्री एंड 270 डिग्री। यहाँ पर कॉइल का मोशन परपेंडिकुलर टू द फ्लक्स है, इसलिए फ्लक्स लिंकेज मैक्सिमम, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मैक्सिमम, इसलिए इंड्यूस्ड वोल्टेज इज आल्सो मैक्सिमम। जो यहाँ पर एक्स एक्सिस पर हम लोग ईएम द्वारा दिखला रहे हैं एट 90 डिग्री एंड 270 डिग्री। इस तरह से जब यहाँ इस सर्कुलर मोशन को हम लोग प्लॉट करते हैं एक्स वाई एक्सिस पर, तो एक वेव बनता है जिसको हम लोग साइन वेव कहते हैं। दिस वेव इज नोन एज साइन वेव। यह सर्कुलर मोशन को यहाँ हॉरिजॉन्टल में हम लोग एक्स वाई एक्सिस पर मैग्नीट्यूड अलोंग वाई एक्सिस एंड डायरेक्शन फेज एंगल अलोंग एक्स एक्सिस हम लोग प्लॉट करते हैं, तो यही साइन वेव रेडी होता है। 0 से लेकर के अगेन 90, 180, 270 एंड 360, एक साइकिल कंप्लीट। 0 से लेकर 360 तक आते आते एक साइकिल कंप्लीट, यहाँ एक रोटेशन कंप्लीट, यहाँ एक साइकिल कंप्लीट 360 डिग्री। ये दोनों को हम लोगों को कंपैरिजन करते हुए देखना है किस तरह से एक कंप्लीट रोटेशन से एक कंप्लीट साइकिल ऑफ दी साइन वेव कंप्लीट हो जाता है, जो कि यहाँ से क्लियर है। अब हम लोग इसको कैसे फार्मूला में कन्वर्ट करेंगे? फार्मूला में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फ्लक्स कट बाय पर सेकेंड पर टर्न ऑफ द कॉइल। कॉइल अगर 1 टर्न का है, 1 सेकंड में
कितना फ्लक्स कटा, ये हम लोग फर्स्ट स्टेप लिखेंगे। फ्लक्स कट बाई पर टर्न पर सेकेंड। फ्लक्स कट पर टर्न पर सेकेंड बाय द कॉइल। ये होगा क्या, बी एल भी साइन थीटा, बी एल भी साइन थीटा। फ्लक्स कट पर टर्न पर सेकेंड बाय द कॉइल, बी एल भी साइन थीटा। जहाँ बी क्या है, फ्लक्स डेंसिटी, एल क्या है, लेंथ ऑफ द कॉइल और कंडक्टर, भी साइन थीटा, भी साइन थीटा इज द component of the angular velocity, component of the linear velocity along perpendicular to the flux. V क्या है, this is the linear velocity, V is the linear velocity। इसका एक कंपोनेंट V sin थीटा perpendicular to the flux, उसको हम लोग यहाँ लेते हैं बी एल भी साइन थीटा। अब बोथ साइड और द बोथ साइड ऑफ द कॉइल, बोथ साइड के लिए क्या हो जाएगा, 2BL भी साइन थीटा। हम लोग भी को चेंज करते हैं ओमेगा आर, भी इक्वल टू ओमेगा आर, 2BL ओमेगा आर साइन थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, भी इक्वल टू ओमेगा आर एंड थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। इसको हम लोग यहाँ पर रख दें तो हमारा इक्वेशन हो गया 2BL ओमेगा आर साइन ओमेगा टी। अब इसमें 2BLR, 2BLR के लिए हम लोग लिखते हैं फाई ओमेगा साइन ओमेगा टी, जहाँ फाई बराबर क्या हो गया, फाई इक्वल टू 2BL इंटू 2BLR। ये फाई हो गया फ्लक्स, फाई फ्लक्स इन वेबर, फाई इज द फ्लक्स इन वेबर। बी क्या है, फ्लक्स डेंसिटी इन वेबर पर मीटर स्क्वायर, बी इज फ्लक्स डेंसिटी इन वेबर पर मीटर स्क्वायर। ओमेगा लिखा हुआ है, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी इन रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी इन रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, फाई ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब मैक्सिमम फ्लक्स will be at sin omega t equal to 1। sin omega t का मान जब 1 हो जाएगा उस समय मैक्सिमम फ्लक्स, मैक्सिमम वोल्टेज यहाँ जनरेट होगा। लोग निकाल सकते हैं मैक्सिमम फ्लक्स maximum generated voltage and maximum voltage, maximum volt generated
at sin omega t equal to 1 और ओमेगा टी इक्वल टू 90 डिग्री। इस वैल्यू को जब हम लोग यहाँ पुट करते हैं ई बराबर हो जाता है ई एम साइन ओमेगा एम इक्वल टू हो जाएगा फाइव ई एम इक्वल टू 5 ओमेगा em equal to 5 omega because sin omega t1 therefore maximum voltage generated 5 omega। अब इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट कर दें 5 ओमेगा के जगह पुट कर दें। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। Putting the value in equation 1, E equal to em sin omega t, यही हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है। फाइनल E इक्वल टू em sin omega t। em कहाँ से आया 5 ओमेगा। 5 ओमेगा कहाँ पर है 5 ओमेगा 5 का मान 2BLR this is maximum 5 the area swept by the coil 2BLR 5 ओमेगा के जगह फिर हम लोग क्या कर दिए EM रख दिए। दिस इज मैक्सिमम वोल्टेज जनरेटेड EM 5 ओमेगा एट साइन 90 डिग्री और साइन ओमेगा t बराबर 1। साइन ओमेगा टी पर जनरेटेड वोल्टेज का मान मैक्सिमम और वह कितना होता है 5 ओमेगा। साइन 90 डिग्री पर वोल्टेज जनरेटेड मैक्सिमम उस समय साइन ओमेगा टी 1 एंड ई एम इक्वल टू 5 ओमेगा। इस 5 ओमेगा को हम लोग यहाँ रखते हैं तो यह हो जाता है ई इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा टी। दिस इज द फाइनल वोल्टेज इक्वेशन ऑफ सिनुसॉइडल वेव। This is the final voltage equation of sinusoidal wave, which started from 0 to 90, 90 to 180, 180 to 270, 270 to 360 degree. One complete cycle, during one complete cycle following activity took place. अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि पर टर्न पर कॉइल के द्वारा कितना वोल्टेज जनरेट होगा। Flux linkage VLV sin theta, both side of the coil 2BLV sin theta. So voltage generated E is equal to 2BL omega R sin omega t. Now flux is equal to maximum flux at sin omega t1, flux linkage, maximum flux linkage, hence maximum voltage generated. Maximum voltage generated at sin omega t equal to 90 degree em sin phi E equal to em sin omega t। ये हम लोग का हो गया कैसे सिनुसॉइडल वेव में वोल्टेज इक्वेशन को कैसे डिराइव करते हैं। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इक्वेशन E इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू। E क्या है इंस्टेंटेनियस वैल्यू एट टाइम t। Instantaneous value of the voltage at time t, theta degree made angle at time t. Omega is equal to 2 pi f. Omega is equal to 2 pi f, जहाँ f क्या है frequency of rotation और cycle per second।
1 सेकंड में कितना रोटेशन हो रहा है कॉइल का, या 1 सेकंड में कितना साइकिल बन रहा है, दैट इज एफ इज इन साइकिल पर सेकंड, एफ इन साइकिल पर सेकेंड, और हर्ज HZ हर्ज, एफ इज इन साइकिल पर सेकेंड और हर्ज, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ। नाउ दिस इज द फाइनल इक्वेशन। तो हम लोग इस फाइनल इक्वेशन को डिराइव किए, वोल्टेज इक्वेशन ऑफ द सिनुसॉइडल वेव E इज इक्वल टू m sin omega t, E is the small e is the instantaneous value at time t, Em is the maximum value of the voltage generated, and sin omega t is for the sinusoidal wave. Sin omega t is for the sinusoidal wave. Omega is the angular velocity in radian per second. T is the time in second. अब इस फार्मूला से हम लोग बहुत सा न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अगर कहीं दिया हुआ है, मैं 20 सेकेंड मान लिया कि 20 वोल्टेज कितना देर के बाद मिलेगा, तो हम उसको निकाल सकते हैं। RMS वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या क्या निकाल सकते हैं वो हम अभी देखते हैं। We can calculate पहला RMS वैल्यू, दूसरा इंस्टेंटेनियस वैल्यू, तीसरा फ्रीक्वेंसी, एंड चौथा टाइम। ये 4 वेरिएबल्स को हम लोग इस इक्वेशन के द्वारा सॉल्व करते हैं, निकालते हैं। जब न्यूमेरिकल बनाते हैं हम RMS वैल्यू निकाल सकते हैं, Em/√2 RMS वैल्यू इक्वल टू E मैक्सिमम बाई √2। इंस्टेंटेनियस वैल्यू सारा वैल्यू दिया हुआ रहेगा, इसमें Em ओमेगा टी सब का वैल्यू जब पुट करेंगे तो हमको निकलेगा इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ दी वोल्टेज। उसी तरह से F, हम लोग F का भी मान निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी कितना है, वेव का फ्रीक्वेंसी कितना है वो भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। एंड टाइम, एक पर्टिकुलर वोल्टेज के लिए कितना टाइम लगता है, कितना देर के बाद इंस्टेंटेनियस वोल्टेज पहुंचेगा, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 50 वोल्ट, कोई भी, उस टाइम को भी हम लोग मेजर करते हैं।